जयराम जी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट एपिसोड में बच्चों पढ़ रहे थे एस रेजोनेंस। रेजोनेंस का एबीसीडी का ज्ञान दिया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस बहुत लंबा टॉपिक होता है। ये जो हम कैसे रेजोनेंस हुआ, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। बट रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग पहले दो चार एग्जाम्पल और रेजोनेंस के देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं भी रेजोनेंस की, एक दो एग्जांपल्स की। उसके बाद फिर अगला पोर्शन में इसी के साथ लिंक करूंगा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, अनएरोमेटिक वाले कंसेप्ट को। एरोमेटिसिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, रेजोनेंस का ज्ञान तो आपको आ ही गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो रेजोनेंस को हम प्रैक्टिस के लिए लास्ट के टाइम में रख देंगे। आज हम लोग लेते हैं सबसे पहले एरोमेटिसिटी का पता करना है। एरोमेटिक, अनएरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी ये हमारा हेडिंग है। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो एरोमेटिक है कि नहीं है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होंगे? तो एक शॉर्ट टेबल बना दूं, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉलो पहला पॉइंट, हक्कल रूल। वो कंपाउंड जिनमें हक्कल रूल फॉलो होगा वो एरोमेटिक होंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं, दो चार पॉइंट कराऊंगा, क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा, आप अपने आप लिखने के मजबूर हो जाओगे। आप अपने आप यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखने को मजबूर हो जाओगे, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो फॉलो हक्कल रूल। अब हक्कल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं वो एरोमेटिक नेचर का होता है। वो कंपाउंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक होता है। दूसरा, पहले के बाद दूसरा है प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर कॉमा साइक्लिक, दो वर्ड है, स्ट्रक्चर होनी जरूरी है। ओपन चेन एरोमेटिक नहीं होंगे, साइक्लिक होगा और प्लेनर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब एक और बात हम कह सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मस्ट है, ये भी मैं बोल सकता हूं। तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वर्ड रेजोनेंस इन मॉलिक्यूल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, रेजोनेंस हो, प्लेनर हो और हक्कल रूल फॉलो हो, ये सब बातें होंगी तो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक, ठीक है ना। इनमें से कहीं पे कोई फॉलो होगा, कहीं कोई फॉलो नहीं होगा, तो उन्हें कहेंगे नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। वो वर्ड बाद में देखते हैं कुछ मिनट बाद, पहले एरोमेटिक की मेजर प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। अब हक्कल रूल के हिसाब से मैं यहां करूं तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो इसका मतलब एन का वैल्यू जब यहां रखूंगा 0 तो क्या होगा 2, ये रखूंगा तो आएगा 6, ये रखूंगा तो आएगा 10, ये रखूंगा तो आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर विल बी एरोमेटिक। इसका मतलब क्या हो गया? वो स्ट्रक्चर्स जिनमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक होंगे, हाँ या ना। अभी हम केवल एक ही वर्ड पर ध्यान रखने, कौन एरोमेटिक है कौन नहीं। दूसरे वर्ड बहुत ज्यादा चलेंगे, वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मजे से मक्खन की तरह, आपको नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है ना। तो जैसे बेसिक एग्जांपल्स दे देता हूं, फिर रैंडम क्वेश्चंस करते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल कौन है जो एरोमेटिक होगा? ये रहा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, साइक्लिक है, यहां और यहां ऑल्टरनेट सिस्टम हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो गया बच्चों एरोमेटिक, ठीक है। अगर मैं बात करता मान लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल जो पूरे गांव को पता होता है, बेंजीन। ऑल्टरनेट है तो ये भी एरोमेटिक है। और एक एग्जांपल और दे देता हूं, काफी अच्छा एग्जांपल है ये भी।
या लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज का मतलब कॉमन सेंस है, लॉन पेयर है तो ये भी एरोमेटिक है, आया ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल देता हूं आपको। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के एग्जांपल में क्या होगा? ये है, आ गया समझ में? नेफ्थलीन, ये भी एरोमेटिक है। तो फ्रेंड्स मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए जो एरोमेटिक को बता रहे हैं, ये बेसिक लेवल के एग्जांपल है। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, असली गेम अब चालू होगा, तो वो हम चालू करते हैं कि आपको कैसे पता चले कि सर ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है। तो एक दो बातें यहां देख लो। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे ये है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखो। इस पूरे को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कारण है, गोले का मतलब है पाई बॉन्ड लगातार रोटेट हो रहा है अंदर, तो ये पाई कभी इधर है कभी इधर आ जाएगा, पॉजिटिव कभी इधर कभी इधर, तो पॉजिटिव और पाई बॉन्ड लगातार रोटेट हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस हो गया, तो ये कहलाएगा एरोमेटिक। जबकि यहां पर बात करें तो ये तो सिंपल है, ये वाला भी एरोमेटिक है, तो इसको हम लोग इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना, डॉट डॉट लगाओ या ऐसा लगाओ चलता है, तो ये एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चले हम आगे। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस देता हूं, उसके साथ सब कुछ क्लियर करेंगे, फिर एरोमेटिक पे आप कहोगे जितने एपिसोड तक क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं बैठ के। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको यह बताना है कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। तो एकदम सब कुछ एकदम से हाई लेवल पर क्रिस्टल क्लियर होगा। चलो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। तो ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये कोई एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं अभी। करते जाओ। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। आंसर करते जाना, एरोमेटिक, अनएरोमेटिक और नॉन एरो सॉरी एंटी एरोमेटिक। नॉन और अनएरोमेटिक एक ही बात होती है।
चलो 20 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको ये करवाने के लिए, है ना? 20 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आपको अब बताना है फटाफट इन 20 में कि कौन एरोमेटिक है और कौन अनएरोमेटिक है, फटाफट। तो हेडिंग है एरोमेटिक, आपको बताना है, नॉन या अनएरोमेटिक बताना है, या फिर एंटी एरोमेटिक बताना है। इसको बोल देंगे हम शॉर्ट में ए, इसको बोलेंगे नॉन ए, और इसको बोलेंगे ए शॉर्ट में। ये अपना हेडिंग है। चलो 1 मिनट दे रहा हूं आपको, फिर डिस्कस करता हूं, फिर और क्वेश्चंस कराऊंगा, पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता है। जल्दी करो। फ्रेंड्स देखते हैं अब लोग कौन एरोमेटिक है, कौन अनएरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो इस बात को मैं समझा देता हूं यहां पर एक लाइन से। देखो बहुत सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, एरोमेटिक, अनएरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, एरोमेटिक कौन होगा, अनएरोमेटिक कौन होगा, और एंटी एरोमेटिक कौन होगा। पहले ये वर्ड पे ध्यान दो आप। एरोमेटिक कौन होता है, जिसमें रेजोनेंस हो, फुल रेजोनेंस, जिसमें पूरा रेजोनेंस हो, वो एरोमेटिक होगा। प्लेनर हो, लिखवाया है मैंने, और हक्कल रूल जिसमें लगे, प्लेनर हो जिसमें हक्कल रूल लगे, ये सारी बातें हो, वो एरोमेटिक होगा। जिसमें रेजोनेंस भी हो, प्लेनर भी हो, और हक्कल रूल भी लगे, हक्कल रूल भी लगे, वो एरोमेटिक होते हैं। ये 3 वर्ड है यहां पर, ठीक है। तो रेजोनेंस हो, प्लेनर हो और हक्कल रूल तीनों लगते हो, वो एरोमेटिक हो। रेजोनेंस का मतलब हाफ रेजोनेंस नहीं, फुल रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। जिसमें रेजोनेंस आधा अधूरा हो, प्लेनर ना हो, हक्कल रूल ना लगे, तो वो होते हैं अनएरोमेटिक। रेजोनेंस हो ना हो इतना कोई टेंशन नहीं है, मेन है ये बातें। और एंटी एरोमेटिक जिसमें रेजोनेंस भी हो, प्लेनर भी हो, बट हक्कल रूल ना लगे। देखते हैं, यहां से इतना जल्दी समझ में आपको नहीं आएगा, हम लोग इस बात को इधर देखते हैं। देखना ये क्या है, पहला वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आराम से, जल्दी नहीं है, 4-5 एग्जाम्पल में देता हूं, फिर देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। बुक के पैटर्न पे मत जाना, बुक फॉर्मेट में बिल्कुल मत पढ़ना। अब इस तरीके से देखो, फिर बोलना केमिस्ट्री रटना है कि नहीं रटना है। तब तक आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देख रहा हूं 11 बच्चे वॉच कर रहे हैं और अभी तक
10 ने ही अंगूठा ऊपर किया है, 13 ने, बाकी लोग भी सब अंगूठा थंब लाइक करो जल्दी से और शेयर भी कर दो, कमेंट्स भी दे देना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पहले केवल हम पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे हैं, जिससे ज्यादा हो कितने हैं, 2 पाई है। यहां पर कितने हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका कितने काउंट होंगे आपके हिसाब से, 6 पाई, 2 2 4 2 6 पाई। हाँ या ना? 5 एग्जाम्पल ही देखने थे अभी अपने को, बाकी का हम बाद में देखते हैं। चलो इसको और ले लेते हैं। ये कितने हैं, 4 पाई। सबसे पहला काम है पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आपको होनी चाहिए, इतना समझ में आया। जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे ना, वो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में काम आते हैं। वो जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। इट मींस, इस बात को मैं यहां समझा दूं कि जैसे ये एक एग्जांपल है, इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट लॉन पेयर होता है ऑल्टरनेट होने के कारण। देख रहे हो, इधर का भी ऑल्टरनेट है, इधर का भी ऑल्टरनेट है, तो कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस होगा उसमें, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में आएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर पिरिडीन ले लेता, तो पिरिडीन में रेजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड काम आ रहे हैं, लॉन पेयर नहीं आएगा काम में, क्योंकि ऑल्टरनेट इसका ऑल्टरनेट ही है, इसके बाजू इसी कार्बन पे या इसी नाइट्रोजन पे है। तो सेम एटम पर अगर पाई बॉन्ड और लॉन पेयर है तो वो कभी भी इन्वॉल्वमेंट लॉन पेयर का मत कर लेना। तो यहां पर ये काउंटिंग में नहीं आएगा, ये काउंटिंग में नहीं आएगा, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके कारण है, ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड के कारण आ गया। तो यहां पर सीधे 2 पाई है और एक लॉन पेयर है, तो ये भी लॉन पेयर को भी पाई बॉन्ड ही कहते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक तरह से ये पाई बॉन्डिंग, बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 बॉन्ड होते हैं, बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये टेक्निकल वर्ड है, इतना इशू नहीं है, आपको नहीं पता लगे सिंपल वे में बोल देना कि लॉन पेयर है, पाई बॉन्ड में रेजोनेंस में शामिल हो रहा है, तो ये पाई की तरह गिन लो। तो 6 पाई टेक्निकली क्या कहेंगे, 4 पाई प्लस एक, मतलब 4 बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टेक्निकली तो ये बात आएगी, वो आप जानो, काम होना चाहिए अपना। यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डेड वाले हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई की तरह काउंट नहीं होगा, वो लॉन पेयर कहलाएगा। यहां इसको लॉन पेयर बोलना पाप है। क्लियर, ये है। चले हम आगे, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चलो अब देखते हैं हम लोग, यहां पर ये लॉन पेयर में शामिल होगा, तो ये लॉन पेयर में शामिल होगा तो 4, यहां पर 2, समझ में आ गया होगा, यहां भी 2, यहां पर ये भी ऑल्टरनेटर, ये भी ऑल्टरनेट है, लॉन पेयर है, नेगेटिव का मतलब लॉन पेयर होता है उस जगह। तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 4 है। कोई डाउट है तो बोल दो, इतना ही समझा रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल देखो, यहां पर ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल है, बोलो। 4 तो बॉन्डेड है, 4 बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, 4 नॉन बॉन्डेड है क्या, ना। रेजोनेंस में कोई भी एक इन्वॉल्व होगा, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में ऑल्टरनेट होने के कारण इन्वॉल्व हो रहा है, ये रेजोनेंस के कारण इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये है बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये नॉन बॉन्डेड से चला गया अंदर, और ये कहलाएगा लॉन पेयर। बाद में इसको समझाता हूं। तो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना, कोई डाउट है? चलो अब देखते हैं आगे की कहानी। ये क्या है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तो आंसर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन से साइक्लिक में, तो हक्कल रूल तो फॉलो हो रहा है। लेकिन इस जगह पे देखो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर के लिए sp2 होना जरूरी है, sp3 टेट्राहेड्रल में होता है तो वो प्लेनर नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर पहला पॉइंट रेजोनेंस हो रहा है ना, खत्म, किस्सा ही खत्म हो जाता है। रेजोनेंस की बात इतना करना जरूरी नहीं है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है,
तो आंसर हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन यहां पर एक बात जो आती है वो है आपका, मैं क्या बोल रहा था, जस्ट मिनट, प्लेनर वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। शॉर्ट में लिख दूं अगली बार, नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि यही होगा, केवल आप सोचो कि सर इसको पकड़ के बैठ जाओ, इसको एक बार साइड में कर देना। क्योंकि जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक में डाल दो, खत्म, ये मीनिंग है। तो इसलिए वहां इतना सीरियसली मत जाना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, पहला पॉइंट। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल है। अब आप कई ज्ञानी बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो देखो क्या आप बेवकूफी करते हो, और यह नेगेटिव, तो इस जगह आप कहोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नहीं, ये आपको लग रहा है sp3 है, लेकिन ये लॉन पेयर नहीं है, ये पाई बॉन्ड है। यही तो वर्ड मैं समझा रहा हूं इतनी देर से, ये लॉन पेयर नहीं है, ये पाई बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, ऐसे। तो ये कार्बन भी sp2 होगा, ध्यान रखना। रिपीट कर दूं, अगर लॉन पेयर, यहां लिख देता हूं, ये है नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपका, ये कहलाएगा एक लॉन पेयर। दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्लियर है। अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो उसको लॉन पेयर वर्ड मत बोलना, उसको नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह गिनना। और अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं हुआ तो उसे लॉन पेयर बोलना। यहां पर रेजोनेंस है और इसी के कारण वो हाइब्रिडाइजेशन में लोचे हो जाते हैं। आप गलत कर देते हो कई बार। कमेंट में लिखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो ये sp2 की तरह काउंट होगा, ना कि sp3 की तरह। तो इसका मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, मतलब हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा, बाकी सब फॉलो हो रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है। यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस हो रहा है, ये sp2 है, मतलब ये एरोमेटिक है। हाँ या ना। ये फोर्थ वाला क्या होगा, तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एरोमेटिक है। फिफ्थ वाला क्या होगा, बोलो। तो फिफ्थ वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है। 6 वाला क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस है। लेकिन हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है बच्चों, और हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। मैंने केवल 6 एग्जांपल से आपको एरोमेटिक, अनएरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला कंसेप्ट समझा है। किसी को डाउट हो तो फटाफट लिखो, अदरवाइज रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाओ। बोलो, बुक के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा होता है जो मैंने यहां लिखा है और बच्चा फिर लोटपोट हो जाता है। तो आपको सीधा सा है, जो बातें बोली है, हक्कल रोल, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस फुल होगा तो ही एरोमेटिक होगा। अगर रेजोनेंस फुल नहीं हो रहा है, बीच में रुक गया कहीं, पूरा साइकिल में नहीं जाएगा, तो एरोमेटिक नहीं होगा। और उस केस में बिंदास नॉन एरोमेटिक या अनएरोमेटिक कर देना, एंटी भी मत सोचना। करो, 2 मिनट दे रहा हूं बाकी के क्वेश्चंस को करने के लिए। एक साथ आंसर देते हैं अपन, जल्दी से एक साथ सबका चेक कर लेंगे। लिखो या मत लिखो उसमें कोई जरूरी नहीं है, आप अपने प्रैक्टिस करो फटाफट।
चलो भाई, बहुत मस्खरी हो गई, बहुत टाइम पास हो गया। अब देखते हैं हम लोग फाइनल आंसर, कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। चेक करो आपका हालचाल क्या है। तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट तो होगा, लेकिन रेजोनेंस इस जगह के कारण रुक गया। यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है। फुल रेजोनेंस नहीं है तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक समझ में आ गया बच्चों? जहां भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, केवल डाउट बस, नहीं तो 20 में से कितने मार्क्स आएंगे वो ही लिखना बाद में। यहां पर क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस जगह पे पोपट हो गई, रेजोनेंस नहीं है तो sp3 है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। इसकी बात करूं तो यहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट रेजोनेंस ही नहीं है, sp3 है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। यहां पर क्या है? 4 पाई है, लेकिन इस जगह sp3 आ गया, तो रेजोनेंस इधर ही रुक गया, आगे रेजोनेंस जा नहीं रहा है, तो ये 4 पाई है बट नॉन एरोमेटिक है। हाँ है ना? आ रहा है समझ में? इजीली हो रहे हैं क्वेश्चंस के, अभी भी मुश्किल हो रहा है? बोलो। यहां पर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मैं तो इतना करूंगा ही नहीं, मैं तो यहां सीधा देखूंगा sp3 है, बैंड बज गई, खत्म, नॉन एरोमेटिक है। आया ना? sp3 है ना इस जगह। यहां पर क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस, पूरा रेजोनेंस हो रहा है। ये रेजोनेंस यहां से उधर, उधर से इधर रोटेट हो जाएगा, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस फुल हो रहा है, लेकिन हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है, हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इट मींस ये क्या हो गया बच्चों? तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। क्लियर? यहां देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और रेजोनेंस भी फुल हो रहा है, तो ये हो गया एरोमेटिक। और ये क्या है? लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये ध्यान रखना, नॉन बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहां बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो तो ये लो। अब क्या होगा? बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका आंसर बोलो तब समझाऊंगा। किसी ने लिखा है आंसर, मैदान सबने छोड़ दिया। किसी ने 14, एक ने लिखा है, वले ने, बस 14 का ए लिखा है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। ठीक है, देखते हैं आंसर सही है गलत है बाद की बात है, बट अच्छा वले ने ही लिखा है आंसर 14, बाकी सब मैदान छोड़ चुके हैं। बाकी और लिखो आंसर क्या है, जब तक हम इसको देखते हैं। तो ये क्या है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये 15th एरोमेटिक है। 15th का तो सबने कर दिया होगा, वेरी गुड। यहां पर 16th भी एरोमेटिक है, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और एरोमेटिक नेचर। 17th ये लॉन पेयर इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहां पोपट हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन रेजोनेंस पूरा नहीं हो रहा है। समझ में आया? आप कहोगे सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है क्या? यस, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस ने प्रॉब्लम कर दिया इस जगह पे, तो ये क्या है आपका? नॉन एरोमेटिक है। क्लियर? यहां देखें, अगर हम मान लो इसकी बात करें, तो ये 6 पाई के का, और यहां पॉजिटिव ने रेजोनेंस पूरा घुमा दिया, तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और रेजोनेंस पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। अब हम बात करें यहां पर, तो यहां क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस पूरा हुआ है, ये भी एरोमेटिक है, सुपर स्टेबल होता है, ट्रोपोलियम कैटायन बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, मार्क कर लो, खतरनाक वाला स्टेबल होता है, ट्रोपोलियम कैटायन है ये। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। इस वाले केस में क्या होगा, इसका आंसर भी आप ही दोगे, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने बाकी सब डाउट्स खत्म कर दिए, 14 और 20, दो के अलावा कोई और डाउट हो तो तुरंत कमेंट दो, दो का आंसर आपका आंसर देखने के बाद बताऊंगा। दोनों एरोमेटिक लिखे वाले ने, प्रियंका ने 20 को एरोमेटिक लिखा है, वेरी गुड। देखते हैं, हिम्मत तो कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ सेकंड दे रहा हूं, जब तक कमेंट भी दे दो।
थे हम लोग भाई, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कोई डाउट तो किसी का आया नहीं है, मतलब सब समझ में आ गया है। 2 क्वेश्चन समझाने मेरे को बस। आंसर वाले का सही है, दोनों के दोनों एरोमेटिक है। लॉजिक क्या है वो समझ लो, कोई टफ नहीं है, बट स्ट्रक्चर देख के बच्चा डर जाता है कई बार। स्ट्रक्चर देख के बच्चा कई बार डर जाता है। क्लियर? देखते हैं, यहां देखो ये भी लॉन पेयर और ये ऑल्टरनेट है, यहां से ये सब ऑल्टरनेटर, पाई ये पॉजिटिव भी ऑल्टरनेट है, पूरा छैया छैया हो जाएगा, पूरा एक रोटेशन हो जाएगा, फुल रेजोनेंस हो चुका है। इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस फुल रेजोनेंस, इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। कल रूल फॉलो हो रहा है, सब जगह प्लेनर है, sp2 है। लॉन पेयर यहां देखो एक ही लॉन पेयर है, ये तो पाई की तरह हो गया ना बच्चों, तो यहां आप चेक कर सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बात बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा है 20 नंबर, 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो देखो ये लॉन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है या नहीं, बोलो। लेकिन जरूरत नहीं है, ये तीनों आपस में पाई बॉन्ड कहेंगे, लॉन पेयर के कारण स्टेबल थोड़ी, हम तो हमारे कारण स्टेबल है। ये उधार की जिंदगी अपने को नहीं चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के कारण स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो लॉन पेयर को देखेगा भी नहीं। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर इनके कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होंगे, उसके 2 रीजन है, क्योंकि पाई 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 का हिसाब ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा मैंने कहा था डबल बॉन्ड वाले एटम पर ही लॉन पेयर है तो रेजोनेंस कभी नहीं होगा, कॉन्जुगेशन कभी नहीं होगा। डबल बॉन्ड वाले एटम्स पे ही लॉन पेयर है दोनों पे, तो यहां नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। कोई डाउट किसी का नहीं आया, इट मीन सबको समझ में आ गया है। अब बुक में जो डेफिनेशंस लिखी थी वो मैंने पहले लिखी थी, उनको हटा देते हैं। अब शैलेश सदावत की डेफिनेशंस लिखते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और अन एरोमेटिक के लिए क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। अन या नॉन एरोमेटिक, देखो पहला काम है हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, दूसरा काम है आपका फुल रेजोनेंस होना चाहिए, तीसरा काम है आपका कि प्लेनर होना चाहिए। ये 3 वर्ड है, जिसमें तीनों बातें लगती है वो होते हैं एरोमेटिक। कोई भी एग्जांपल ले लो, अभी आप दोबारा देखना, बुक के डेफिनेशंस मत देखना, आप शैलेश सदावत की डेफिनेशंस को देख। हाँ, एंटी एरोमेटिक में हक्कल रूल नहीं लगेगा, बाकी दोनों में कोई अंतर आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे यहां पर हक्कल रूल लग रहा है तो इसलिए ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक का भी कोई एग्जांपल नहीं है। लेकिन ये देखो, ये एंटी एरोमेटिक था, 4 पाई है, रेजोनेंस तो इसमें भी पूरा हो रहा है, प्लेनर है, लेकिन हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा। बाकी जो भी बचे वो सब है नॉन एरोमेटिक में डाल देना। जैसे आप देखो हक्कल रूल आपके हिसाब से फॉलो हो रहा है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, sp3 आ गया। प्लेनर का मतलब लिख दूं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देख रहे हो? तो यहां पर इसके कारण हो गया। पहले के और एग्जांपल्स में कहीं क्या था कहीं क्या था, ये प्रॉब्लम था। जैसे ये एक एग्जांपल, ये तो हो ही गया। तो अनएरोमेटिक में हक्कल रूल पता नहीं, छोड़ दो। फुल रेजोनेंस ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। हक्कल रूल लगे या ना लगे मतलब नहीं है, रेजोनेंस कभी फुल नहीं होगा, और प्लेनर स्ट्रक्चर ये कभी नहीं होगा। ठीक है ना? ये बातें अपने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंसेप्ट से हुआ। कितनों को प्रॉब्लम है कि सर मजा नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट दो फटाफट। अगला टॉपिक लूं फिर मैं, कमेंट दो। इसके हिसाब से आप हैशटैग लिख देना, केमिस्ट्री रटना नहीं है, और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बताने की जरूरत नहीं है। चलो
जब तक हम आगे की बात करते हैं तब तक मैं आपको एक और बात बोलूं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने अभी बना के शॉर्टकट और ट्रिक्स का डाला हुआ है ना? याद है कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसका आप उस वाले अभी आज ही अपलोड किया है थोड़ी देर पहले, तो जरूर देख लेना। बोर्ड लेवल की बातें नहीं कर रहा हूं, मेंस और एडवांस लेवल का है, निट लेवल का है, और उसमें इवन टीचर्स के बस के नहीं है उसके क्वेश्चंस। आप देखना खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस भी डालें, लेकिन आप मजे मजे में करोगे, ढंग से देखना। एक बार वीडियो में हो सकता है आपको उतना मजा ना आए, मजा मतलब सारे क्वेश्चंस अप्लाई ना हो, बट दूसरी बार देखोगे तो आपको लगेगा क्या मजा आ गया। एक अगला वीडियो आपको कल अपलोड करूंगा K2Cr2O7 और KMnO4 के ऑक्सीडेशन नेचर का। एडवांस लेवल के ऐसे वीडियोस भी आपको पैरेलल में मिलते रहेंगे। क्लियर? चलते हैं हम आगे का अगला पोर्शन इसमें ले रहे हैं। एरोमेटिक नेचर से एरोमेटिसिटी ही चल रहा है, बहुत लंबा टॉपिक होता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। एरोमेसिटी एंड एप्लीकेशंस। देखो क्या खतरनाक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस चालू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, मोर एसिडिक कौन है और क्यों है? अब सोचा भी नहीं होगा ऐसा क्या क्वेश्चन बन गया। देखो ये वाला ज्यादा एसिडिक है या फिर ये वाला ज्यादा एसिडिक है, बस करो। पहला क्वेश्चन। दूसरा, मोर बेसिक कौन है? नेचर क्या पता करते हैं एरोमेटिसिटी से, कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। बहुत सी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन बाद में, पहले ऐसे मजे से क्वेश्चंस कर लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक मिनट, अच्छे क्वेश्चंस लिख देता हूं। यहां पर एक और क्वेश्चन डाल देता हूं मैं। इन तीनों में से बताओ। हक्कल रूल आज आपका पूरा किसी भी लेवल तक क्लियर ना हो, आप सोच नहीं पाओगे यार हक्कल रूल से इतनी सारी चीजें भी होती है क्या, तो बोलना। आप कहोगे सर हमने तो ऐसा कभी ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं, हम तो बड़ा खुश हो रहे थे कि चले सर ने ऑर्गेनिक खत्म कर दिया, है ना? चलो आपकी खुशी को दुख में बदलते हैं। एरोमेटिक कौन कौन है ये बताओ। एग्जाम्पल एकदम अलग। कौन कौन एरोमेटिक है, कौन कौन एरोमेटिक नहीं है? पांचवा एग्जाम की तरह हो रहा है ये आपका, तो जितने सही आएंगे उतना आंसर आपको देना है। ऑर्गेनिक का जीओसी चल रहा है, कई बच्चों को अभी भी नहीं पता। जीओसी का भी तो हमने हेडिंग भी नहीं डाला है बच्चों, है ना? प्रोडक्ट बताओ यहां पर।
करते जाओ। किसी में हो सकता है रिएक्शन ही ना हो, मैं मस्ती के मूड में भी हूं थोड़ा सा, तो ये आप खुद जानो। HCl से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? आज आपको रोना ना आए ना तो बोल देना भाई, देखो मैं तो सीधा चैलेंज दे रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, एरोमेटिक नेचर का कंसेप्ट जो है, एरोमेटिसिटी, उसके साथ आपका पूरा जो ऑर्गेनिक का रिएक्शंस है वो मैंने मिक्स कर दिया। अभी मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं इनिशियल लेवल पर। उन 10 क्वेश्चंस में से बच्चों अगर आपका 6 भी करेक्ट हो जाता है तो आप एडवांस का मटेरियल बन चुके हो। ध्यान रखना, चैलेंज दे रहा हूं आपको। ये 10 क्वेश्चन है, 6 या उसके ऊपर अगर आप ईमानदारी से सही कर पा रहे हो, सही मीन्स अपने आप पूरा सही होता है, जरा भी गलत कुछ गलत बोलते हैं, तो अगर आप 6 या उसके ऊपर सही कर रहे हो तो रियल में आप एडवांस लेवल तक के ऑर्गेनिक के लायक बन गए हो। नहीं तो अभी मेहनत बहुत करनी है। खुद डिसाइड करना, मीन्स लेवल तक के ऑर्गेनिक आपकी काफी पहले ही खत्म कर चुके हैं। क्लियर? आपको प्रैक्टिस भी करा चुके हैं और प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो अब हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तब तक आप केमिस्ट्री रटना नहीं है भी, मतलब रिकमेंड कर दो सबको। कितना प्रूव कराओगे मेरे से कि केमिस्ट्री रटना है कि नहीं रटना है? क्लियर है? कल कोटा फैक्ट्री की बात की थी, आज हम हमारी बात कर रहे हैं खुद की। ठीक है, चलो चालू करते हैं। वो लिख रहे हैं 5 और 6 में आंसर बताना है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सब में आंसर बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी तो 3 तक ही पहुंचे हो। चलो 1-2 मिनट और दे रहा हूं।
चलो देखते हैं हम लोग आपने कितना किया कितना नहीं किया, टाइम होता जा रहा है। मोस्ट एसिडिक कौन है? तो एसिडिक कब होगा? जब H+ निकलेगा। देखना, मुझे पता है ज्यादातर के आंसर गलत होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डिनरी टीचर्स की बात कर रहा हूं, वो भी इसमें अटकेंगे। केवल एडवांस लेवल का ही टीचर इसके 10 में से 8 या उसके ऊपर सही कर पाएगा टीचर, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। बच्चे 10 में से 8 क्रॉस करने वाला मतलब बहुत अच्छा एडवांस का रैंक तैयार करके बैठा है, वो ही होगा। देखते हैं मोस्ट एसिडिक कौन है। तो यहां पर एसिडिक कब होगा? जब इसमें से H+ निकलेगा। तो H+ निकाल देता हूं फ्रेंड्स। यहां पर देखो, मैं डायरेक्ट अब बच्चों वाला टाइम पास नहीं कर रहा हूं, अभी आज की क्लास प्योर एडवांस की क्लास है। तो H+ अगर मैं निकाल दूं तो ये माइनस बनेगा, यहां भी H+ निकाल दूं तो ये माइनस बनेगा, यहां से भी H+ निकाल दूं तो ये माइनस बनेगा। सबसे इजीली H+ कौन देगा? जिसको H+ देने के बाद फायदा हो, है कि नहीं, स्टेबिलिटी आए। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बच्चों एरोमेटिक हो गया, यहां पर 4 पाई है एंटी एरोमेटिक हो गया, यहां पर 8 पाई है ये भी एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कराता है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, तो नंबर 1 पे कौन आएगा? ये मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि फटाफट H+ देके ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और एक बार नेगेटिव बन गया उसके बाद क्या मजाल इसको बाद में किसी में कन्वर्ट कर दो, नहीं जाऊंगा, स्टेबल हूं अब मैं। इन दोनों में से दोनों एंटी एरोमेटिक है, तो पक्का हो गया। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? तो रेजोनेंस तो यही ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये नंबर 2 पर आएगा और ये नंबर 3 पर आएगा। डाउट हो तो तुरंत बोलते जाना। मस्त लेक्चर है आज का एपिसोड, खतरनाक एपिसोड है इस कंसेप्ट पर। ऐसे एग्जाम्पल आपने किसी ने भी गारंटी और चैलेंज के साथ है नहीं पढ़े होंगे, ना देखे होंगे बुक्स में जल्दी से। ठीक है, देखते हैं। आंसर मिल गया पहला। ज्यादा बेसिक कौन है? तो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, ये नवरा घूम रहा है। कोई अटैक करने आया, किसी ने कहा लोन पेयर चाहिए, तो अंदर की रिंग कहेगी ले जाना, हमें क्या पड़ा इससे, इसके कारण हमारी गाड़ी थोड़ी अटक रही है, हम तो खुद स्टेबल है अपने बलबूते पर। तो ये लोन पेयर किसी को भी इजीली मिलेगा, लेकिन यहां पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो रिंग ना कर देगी भैया, नहीं जाने देंगे, इसी के कारण तो हमारी जिंदगी चल रही है। हम स्टेबल है इसी लोन पेयर के कारण, तो हम कैसे दे देंगे इसको, ना कर देंगे वो। इट मींस जो लोन पेयर देगा वो ऐसे बेसिक होगा। तो लोन पेयर देगा वो बेसिक की तरह होगा। क्लियर हो गया? चलो, आ रहा है समझ में इजीली? लॉजिक आ रहे हैं समझ में कि नहीं? अगला देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल है कौन? सबसे पहले वही देखो, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 4 पाई है, इसमें 2 पाई है और इसमें 6 पाई है। तो ये लास्ट के 2 एरोमेटिक हैं और ये लास्ट के पहले 2 एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि रेजोनेंस तो पूरा हो रहा है। रेजोनेंस तो यहां भी पूरा डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है ये बातें अब बताने का टाइम नहीं है, पढ़ चुके हैं अपन। हाँ या ना? बताओ। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? तो डीलोकलाइजेशन जिसमें ज्यादा होगा, यहां रेजोनेंस 3 स्टेप है, यहां एक सिंगल स्टेप है या 3 स्टेप तक रेजोनेंस जाएगा। तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ या ना? और एरोमेटिक भी होना चाहिए, ये नहीं कि सर रेजोनेंस तो यहां हो रहा है तो इसको 1 नंबर पे 2 नंबर पे क्यों नहीं ले लो। एरोमेटिक वर्ड तो सबसे पहले है। यहां पर रेजोनेंस क्या हो रहा है? इन दोनों में से रेजोनेंस यहां ज्यादा रोटेट होएगा, यहां कम, तो नंबर 3 और नंबर 4। किसी को अभी भी आंसर फाइंड करने में तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो तो बोल दो, बताओ भाई। चले हम आगे। लास्ट, एरोमेटिक कौन है? मस्त क्वेश्चन है, कौन है इनमें से एरोमेटिक हो? तो देखो,
6 पाई रिंग के अंदर है और आप कहोगे कि सर 1 पाई ये रहा तो 8 पाई, नहीं, बेवकूफी कर रहे हो आप। ये रिंग का रेजोनेंस अपने आप में ढोल की बजाएगा, इसके होने ना होने से रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एरोमेटिक है। ऊपर से मत सोचना ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली ज्यादातर ने गलत किया होगा। मजा आ रहा है? ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। ये 6 और 2 8 पाई है तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये 6 पाई है तो ये भी एरोमेटिक है, आया ना? तो 4 में से 3 एरोमेटिक है। यहां पर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। क्लियर? इसे कहते हैं एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोचो कुछ और, आंसर कुछ आए, दिमाग पूरा एक्टिव रखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। लॉलीपॉप मेंस के अप्रोच और एडवांस के अप्रोच में दिन रात का अंतर हो जाता है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। शैलेश रावत के रहते हुए आपको केमिस्ट्री में कभी टेंशन लेनी नहीं है। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मेरा नाम पुकारो, मैं आपके सामने हाजिर हूं आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। क्लियर? यहां देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी ने सही नहीं किया होगा। देखो, सबसे पहले यहां बात करें, जब रिएक्शन होगी तो OH अटैक करेगा, ये तो पक्का पता है। Cl हटाओ, OH लगाओ। अब Cl हटेगा मान लो तो कैसे हटेगा? ऐसे। यहां Cl हटेगा तो कैसे हटेगा? ऐसे। कॉमन सेंस है। जैसे आज तक आप पढ़ते आओ C2H5Cl, तो ये प्लस ये माइनस, वही तो चीज वहां बता रहा हूं। अब ये हटा दिया, उसके बाद देखो आप क्या होगा। ये आपका हटा दिया, ठीक है ना? अब इसके बाद ये स्टेबल हो चुका है। अब इस एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, अगर कहीं पे रेजोनेंस के कारण कोई स्टेबल हो गया तो इसके ऊपर अब प्लस अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं कहूं ये नेगेटिव है, इस पे दोबारा प्लस डाल दूं, चाहे कोई भी प्लस डाल दूं, H प्लस ही डाल दूं, तो उसका एरोमेटिक नेचर खत्म हो चुका है बच्चों, है ना? एरोमेटिक नेचर खत्म हो गया है। जैसे यहां ये अभी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जैसे ही प्लस बनेगा वो दांत दिखाएगा, अब पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ेगा। अब इस पे आप कहो कि भैया आजा, है ना? आप क्या कह रहे हो उसको कि भैया आजा, यहां पर हम रिएक्शन करके OH बना लेते हैं। वो डंडा लेके आपके पीछे भागेगा, भैया अब नहीं आऊंगा, बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुआ हूं, अब मेरी जिंदगी तो इसी में ही निकल जाएगी, जीना यहां मरना यहां। तो वो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, सॉल्ट टाइप की या आयोनिक स्ट्रक्चर बना जाएगा अलग अलग। जैसे यहां सॉल्ट नहीं है, यहां आयोनिक है। तो ये आपका आंसर गलत है, ये आंसर सही है। आया मजा? बोलो क्या हाल चाल है? घूम रहा है दिमाग? तो यहां पर ये नहीं बनेगा, वही सेम बात यहां पर है। दोबारा बोल रहा हूं एक और बात, अगर कहीं पर रेजोनेंस के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आयन बन चुके हैं वो दोबारा से न्यूट्रल की तरफ नहीं जाएंगे, वहीं फुल स्टॉप मार देना, अमर हो चुके हैं वो, ठीक है? यहां पर क्या होगा इसमें, क्योंकि जब हम इसका रेजोनेंस बना लेंगे, सॉरी, तो ये पॉजिटिव बन चुका है। पॉजिटिव बनने से इसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है इसकी। तो ये क्या कहेगा, भैया मैं इसके बजाय तो ऐसे ही अच्छा हूं। बोलो क्लियर हो रहा है सबको? चलो यहां देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। HCl का अटैक होगा तो HCl का यहां पर लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है ही नहीं। बेसिक नेचर का है ही नहीं तो रिएक्शन जनरली करेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत वीक बेस है, इतना वीक है कि रिएक्शन जनरली हो ही नहीं पाती, और होगी तो यील्ड इतना कम है कि मतलब नहीं है। आप 100 रुपए की उधारी लेने के लिए अहमदाबाद जा रहे हो
तो 500 रुपए का तो भाड़ा लगा दिया सूरत से अहमदाबाद जाने का, उधारी कितने लेके आए, 100 रुपए, क्या फायदा, उसकी वजह डूबने दो पैसा। आ गया समझ में कि नहीं आया? जबकि यहां पर क्या है, ये कहेंगे भैया हम तो, हमारी दुनिया अलग है, हम तो स्टेबल है, इसके लॉन पेयर से हमें क्या फायदा हो रहा है, मरने दो इसको, तो जा रहा है तो जाने दो। इसका मतलब इसमें सॉल्ट बनेगा मजे से, ऐसे ये रिएक्शन कर जाएगा। ऊपर रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि लॉन पेयर है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, तो हम नो रिएक्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन ही ऐसा आएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन और 10th नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो आप, जल्दी करो भाई, आराम से, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। करते रहो। चलो देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस को। बहुत जल्दी है बच्चों को, क्या बात है, बड़े होनहार बच्चे हैं। 9th नंबर में HCN का अगर हम देखें तो यहां पर जब HCN अटैक करता तो आपको मैकेनिज्म पता है, कार्बन प्लस बनता, ऑक्सीजन माइनस, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और H प्लस यहां, CN माइनस यहां जुड़ेगा, H प्लस यहां जुड़ता अगले स्टेप में। क्लियर? तो हम पहला स्टेप देखते हैं यहां पर, इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बना, ठीक है ना, यहां इसके बनने से कोई फायदा नहीं है, तो HCN आके चुपचाप से जुड़ जाएगा और इसका आंसर ये आएगा। तो क्या बन गया इसमें, इसमें आंसर आएगा OHCN, ये इसका आंसर हो गया। नीचे वाले केस में देखें तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, मैं यही समझा देता हूं आराम से आपको। नीचे वाले केस में ये आपकी स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर के कारण बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस है, यहां तक तो वही बात चल रही है, केवल ये पाई बॉन्ड ही तो अंतर है। लेकिन जैसे ये बनेगा, ये यहां पर देखो पलटी मार जाएगा, भैया मैं स्टेबल हो गया हूं, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, एरोमेटिक हो गया अब तो मैं। तो ये क्या करेगा, यहां तो OH बन जाएगा, यहां तो OH तो बन गया, ये प्लस ही रह जाएगा, ये आगे कन्वर्ट होने से मना कर देगा, तो CN माइनस को यहां जुड़ना पड़ेगा, ये करेक्ट आंसर है। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, बोले सर कार्बोनिल पढ़ा हुआ है हमने, कार्बोनिल पढ़ा हुआ है, आपने ही पढ़ाया था,
साइनोहाइड्रिन बना दो, ये इसका गलत आंसर है। अक्ल तो लगानी पड़ेगी। अब हम एडवांस का गेम खेल रहे हैं तो दिमाग में एक ही कंसेप्ट से एडवांस कभी नहीं सॉल्व होता। आजकल तो मेंस भी नहीं होता, नेट भी नहीं होता। 3 4 5 कंसेप्ट मिनिमम एडवांस में एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं। क्लियर? ये आपके 9th और 10th क्वेश्चन खत्म किया मैंने। डाउट हो तो बोलते जाना भाई, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है तो जल्दी से कमेंट देते जाना। विच वन इज मोर रिएक्टिव या मोर स्टेबल? क्वेश्चन की कई सारी लैंग्वेज बन जाती है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल होगा। पाई बॉन्ड है यहां पर, ये पाई बॉन्ड, तो इसका रोटेशन से भी क्वेश्चन कई बार निकलता है। सीधा है, हमें पता है, बचपन से पढ़ा हुआ है, पाई बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। पाई बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाता, पता है सबको। जाम है ऐसे, बस बिल्कुल जाम है। अब जब इसको रोटेट करोगे, आप ऐसे ट्राई करोगे कि मान लो ये पाई बॉन्ड है, इसको रोटेट करने की ट्राई कर रहे हो आप ऐसे, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ या ना? अब पाई बॉन्ड कब रोटेट होएगा? अभी ये जो भी स्ट्रक्चर है, अगर रोटेशन के बाद जो नई स्ट्रक्चर बनती है वो पहले वाली से ज्यादा स्टेबल है तो वो कहेगा कि भैया मैं जा रहा हूं टूट के। और अगर पहले वाले में ज्यादा फायदा नहीं मिला तो वो ना कर देगा, मैं तो यहां पर ही खुश हूं, मैं रोटेट नहीं होने वाला हूं। ये इसका बेसिक फंडा है, ठीक है। तो यहां पर जब रोटेशन होगा, तो अब रोटेशन में करवा रहा हूं इसका, इस पहले मतलब इसका पहले करवा देता हूं। देखो दोनों साइड स्ट्रक्चर बराबर है, तो यहां किधर भी, क्योंकि हर साइड सेम है, तो ये पॉजिटिव आए मान लो बॉन्ड टूटने के बाद, और ये नेगेटिव आए, चलेगा? क्योंकि उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करोगे तब भी एक ही बात है। तो यहां पर तो 4 पाई है और यहां 6 पाई है। ये देखो एक रिंग, तो ये वाली साइड तो स्टेबल है, ये वाली साइड स्टेबल नहीं है। रुको एक मिनट, इसको रोटेट करा के बताता हूं मैं। तो उसमें क्या हो रहा है रोटेशन से? एक ऑप्शन है यहां प्लस आए और यहां माइनस आए। इसमें ये प्लस ये माइनस मैंने बना दिया। और दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो हम दूसरी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि चार्ज उल्टा हो जाए, यहां प्लस यहां माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, उल्टा हो गया। तो ये देखो ये 2 पाई और ये 6 पाई है, दोनों ढिंका चिका करेंगे, मतलब दोनों स्टेबल है रेजोनेंस और हक्कल रूल के कारण, एरोमेटिक हो चुके हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये 4 पाई है और ये भी 4 पाई है, तो इसकी तो पूंगी बज गई, बैंड बज गई बुरी तरह। तो इधर तो जाने वाले सबसे बड़े महामूर्ख हैं। मैंने आपको समझाया है कि भाई दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब इस रास्ते पर बच्चों कभी मत जाना, यही आपका आंसर होगा। अब बताओ किस में ज्यादा फायदा है, इस वाली रिंग में या इस वाली में? तो सीधी सी बात है, ये वाली रिंग ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें दोनों साइड एरोमेटिक नेचर आ चुकी है। केम छो मजामा? आंसर साला सोचो कुछ और, निकल रहा है कुछ और, है ना? झटके लग रहे हैं आज बड़े। चलो ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हम यहां प्लस लेके आए और यहां माइनस, तो ये बात तो सही है, इधर ऐसा सही है। अगर मैं सोचूं कि मैं इसके बजाय इधर माइनस और उधर प्लस लाऊं, NO2 को तो भूल जाओ अभी बाद में, तो दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है? तो ये है आपका दोनों साइड एरोमेटिक। उधर समझाया अभी, यही तो चीज है, NO2 ही तो जोड़ा है इसमें बस हमने, और किया क्या है? तो देखो, तो इसका मतलब ये तो रास्ता ही गलत चला गया, बताया हुआ है मैंने, ये रास्ता सही है। तो मैं अब गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 2 पाई और 6 पाई है एक ऑप्शन। दूसरा है उल्टा कर दिया जाए, मान लो तो उल्टा कर दिया जाए। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा, इतनी अकल खुद लगाओ, ये तो समझ में आ गया इधर माइनस नहीं होगा क्योंकि कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये तुम जानो, ये रहा
अब अगला स्टेप आता है, यहां तक की कहानी तो समझ में आई, ये भी 2 और ये भी 6 है, क्लियर। दोनों जगह पाई पाई का हिसाब तो सेम हो गया। इसके बाद अगला क्या आता है बच्चों स्टेप, अगला आता है कि यहां पर NO2 विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, NO2 क्या है यहां, विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, तो वो पॉजिटिव डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब गरीबी ला देगा, वो नहीं चलेगा। पहले ही कम है और विड्रॉ करा लिया, ना रे भाई, यहां पर NO2 ग्रुप माइनस चार्ज को कम कराएगा, वो चलेगा, क्लियर। हमें न्यूट्रलिटी की तरफ जाना होता है, लेकिन ज्यादा चार्ज नहीं लाना होता, NO2 न्यूट्रलिटी की तरफ लाएगा, यहां NO2 पॉजिटिव बढ़ाएगा। तो कौन ज्यादा सही है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर में इसके। बोलो क्या हालचाल है। वलय बोल रहा है 11th का आंसर बी होगा ना, बी क्यों होगा बेटा, बी तो यहां समझाया है, सॉरी ज्यादा रिएक्टिव, सही है आंसर, मैंने देखा नहीं, मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से समझा गया था, तो बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, लिख देता हूं या मोर रिएक्टिव, मतलब मैंने नीचे का भी नहीं देखा, स्टेबल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, यहां सही है, ये मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है। समझ में आया आपको, कोई डाउट है तो बोल दो। ये हमने एरोमेटिसिटी का 12वां किया, 12 एग्जांपल्स के बेसिस पे। कितनों को प्रॉब्लम रहा, कितनों को बिल्कुल मजा आ गया कि सर खतरनाक थे, अच्छे थे। 12 में से आपके कितने सही हैं, फटाफट स्कोर करो, कमेंट्स भी दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा को फिर बताओ कि अब ऑर्गेनिक खतरनाक होती जा रही है। हम तो सोच रहे थे कि ऑर्गेनिक मजेदार है, यहां तो गंदी हो गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप रिकमेंडेशन कर दो, और जिन्होंने पेड वर्जन नहीं लिया है, इससे भी खतरनाक एप्लीकेशंस के लिए थोड़ा पैसा खर्च करो, पेड वर्जन में आओ, तो और ज्यादा एप्लीकेशंस और प्रैक्टिस पार्ट मिलेगा, ठीक है। अगले एपिसोड में इसी तरह का, ये एक रेजोनेंसी चल रहा है, इसी का एक और पार्ट में आपको शायद दूंगा। मिलते हैं, कमेंट दे दो ना जल्दी।